आवाज। झारखंड बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं अभी खड़ा हूँ झारखंड की राजधानी रांची और रांची नगर निगम से मात्र 4-5 किलोमीटर के अंतराल पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पेड़ पौधे, चट्टान, पर्वत चारों तरफ अपने छटा को बिखेर रहे हैं। यही प्रकृति के गोद में आदिवासियों का जीवन शैली हमेशा से रहा है। वो जीते आए हैं और उनके जीवन शैली में प्रकृति से प्यार की प्रगाढ़ता की प्रधानता रही है। और जो किसी ने उनके जीवन शैली को, उनके राजनीतिक संरचना को, उनके धार्मिक आस्था को किसी प्रकार से भी खिलवाड़ करने का काम किया, उसको किसी भी तरीके से आदिवासियों ने बर्दाश्त नहीं किया और उसके खिलाफ आंदोलन किया, क्रांति लाई और यहाँ तक कि अपने जान भी न्यौछावर कर दिए। मूलतः जब से हम इतिहास को पढ़ते आ रहे हैं, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की बारे में जब जानकारी हमको मिलती है विभिन्न पुस्तकों के द्वारा, और जैसा हम लोगों को बचपन से बताया गया कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह था, और ऐसा कथन है वीडी सावरकर का, जो एक इतिहासकार थे। और यही प्रश्न आज एक खड़ा होता है आदिवासियों के मन में। आज अनेक आदिवासियों में ये रोष है कि जो आदिवासियों को जगह मिलनी चाहिए थी, जिन्होंने बलिदान दे दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, उनको इतिहास के पन्नों पर वो सम्मान नहीं मिला जो और किसी को मिला। ये बहुत दुख की बात है। आखिर ये सवाल मन में उमड़ा क्यों, कैसे? आखिर ये जो बातें हैं आज लोगों के बीच में आई कैसे, इस बारे में हम लोग को चर्चा करने की जरूरत है। जबरा पहाड़िया, तिलका माझी। तिलका माझी का जन्म 1750 ईस्वी को हुआ था, और उस समय अंग्रेजों का प्रवेश इस क्षेत्र में हो चुका था, संथाल परगना के क्षेत्र में हो चुका था। और उस समय उनके जुल्म, शोषण, जमींदारी प्रथा, महाजनी प्रथा, बेगारी प्रथा, तमाम तरह के शोषण अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे थे। और इसी शोषण के खिलाफ जबरा पहाड़िया ने हथियार उठाने का काम किया। और जबरा पहाड़िया यानी कि तिलका माझी ने हथियार उठाते हुए दुनिया के सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया। और लोहा लेते लेते अंग्रेजों को दांतों तले लोहे के चने चबाने को मजबूर कर दिया था। और उन्होंने अंग्रेजों की अपनी लड़ाई में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और उनको गिरफ्तार करके घसीटते हुए भागलपुर तक ले जाया गया, मीलों दूर। और वहां पर ले जाके उनको एक पेड़ से लटकाकर फांसी की सजा दे दी गई। और उनको इतिहासकार लोगों ने कहा कि वो भारत के पहले शहीद हैं। ऐसे ऐसे वीर सपूतों को पैदा करने का काम इस प्रकृति की गोद में इस छटा ने की है। और इसी के परिणाम स्वरूप लोगों का ये मानना है कि आदिवासियों को जो जगह, बलिदानियों को जो जगह मिलनी चाहिए थी इतिहास के पन्नों पर, वो आज तक नहीं मिली। और ये मंगल पांडे के 1857 जो विद्रोह थे, उससे 70 साल पहले, 72 साल पहले उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। भारत में अनेक अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों का आक्रमण हुआ, और व्यापार करने के लिए पहले डच, फिर पुर्तगाली, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में होता है। और ये पूरा बिहार, उड़ीसा और वर्तमान का झारखंड और बंगाल, ये सारे बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे। और उस समय का नवाब सिराजुद्दौला होते थे। और हम लोगों ने इतिहास में पलासी के युद्ध में भी पढ़ा है, और इस पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का टकराव
1793 के स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के अंतर्गत ज़मींदारों और अंग्रेज़ों के बीच में एक करार होती थी और उसमें एक राशि तय की जाती थी और उस तय राशि के अनुसार ज़मींदारों को लगान वसूलने का अधिकार दिया जाता था और ज़मींदारों के द्वारा जो है मनमाने तरीके से लगान वसूले जाते थे और नहीं चुकाए जाने पर उनका शोषण होता था, उनकी ज़मीन लूट ली जाती थी, छीन ली जाती थी। जुल्म सितम का दौर बढ़ता जा रहा था, बेगारी प्रथा बढ़ रही थी और इन्हीं शोषण के खिलाफ सिद्धू कान्हू चांद भैरव जैसे लोगों ने हथियार उठाने का काम किया और जो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ और उस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो और मरो की नारा दी थी। ये नारा सिद्धू कान्हू ने अपने विद्रोह के समय में ही दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। तो इतनी बड़ी पैमाने पर लड़ाई लड़ने का काम सिद्धू कान्हू चांद भैरव जैसे महान हस्तियों के द्वारा किया गया था। सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो 4 भाई और 2 बहनें हुआ करती थी, जिनका जन्म साहेबगंज के भोगनाडीह में हुआ था, जो संथाल परगना क्षेत्र में आता है। सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी को, कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी को, चांद का जन्म 1825 ईस्वी को और भैरव का जन्म 1835 ईस्वी को हुआ था। साल के पत्ते, जिसको कि सखुए के पत्ते झारखंड में बोले जाते हैं, और सखुए का वृक्ष, इसका एक अहम महत्व है। चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान की बात हो या परंपरा रीति रिवाज की बात हो या फिर एक प्रकृति से लगाव की बात हो। और आज सखुए के पेड़ को राजकीय वृक्ष का दर्जा झारखंड के राज्य में मिला है। उस वृक्ष के पत्ते पर संदेश लिखकर लोगों को संगठित करने का काम सिद्धू कान्हू के द्वारा किया जा रहा था। और 30 जून 1855 ईस्वी का वो ऐतिहासिक दिन था। इस दौरान चांद भैरव सिद्धू कान्हू को किसी प्रकार गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने अपने एजेंटों को भेजा, लेकिन ये सुनते ही कि चांद भैरव और सिद्धू कान्हू को अंग्रेज के एजेंट उनके गांव में आए हैं, आदिवासियों ने उस एजेंट को वहीं मौत के घाट उतार दिया। लॉर्ड, एक ब्रिटिश अधिकारी, वो कहीं भी इनके हुल को नहीं दबा सका। बाद में रीड और थॉमसन की सेना ने इनको पकड़ने का, इनके आंदोलन को पूरे तरीके से ध्वस्त करने का एक योजना बनाया और इस योजना के अनुसार भोगनाडीह में, जो साहेबगंज के संथाल परगना में आता है, वहाँ 30 जून 1855 ईस्वी को लगभग 400 गांव के 50,000 लोग अपने पारंपरिक हथियार के साथ अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए खड़े थे। एक तरफ अंग्रेजों की सेना जो आधुनिक हथियारों से लैस थी, दूसरी तरफ सिद्धू कान्हू चांद भैरव की सेना जो पारंपरिक हथियार, टांगी, तीर धनुष, हरवे से लैस थी। कब तक लड़ाई होती? आखिर अंग्रेजों ने अपने बंदूक के दम पर सिद्धू कान्हू चांद भैरव के हुल को ध्वस्त करने का काम किया, लेकिन एक एक संथाली आदिवासी भोगनाडीह में अपने सांसों के अंतिम दम तक लड़ाई लड़ी और ऐसा माना जाता है कि लगभग 20,000 लोग शहीद हुए थे। और ये शहादत इतिहास के पन्नों पर लिखी जानी चाहिए। सिद्धू कान्हू को पकड़ लिया जाता है और चांद भैरव इस युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है।
सिद्धो कान्हो को 26 जुलाई 1855 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। इस प्रकार एक महानायक, हूल के महानायक सिद्धो कान्हो चांद भैरव, इनका अंत होता है। एक महान जननायक की अंत होती है। इसलिए आज बहुत अहम सवाल हम लोगों के मन में है कि जिस अधिकार की लड़ाई को इन्होंने लड़ने का काम किया, जिस अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लोहा लेने का काम किया, उसको शायद इतिहास के पन्ने पर वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और इसलिए आज बहुत सारे लोगों का ये मांग है कि यहाँ के शहीदों पर, यहाँ के वीर पुरुषों पर, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, हंसते हंसते फांसी की वेदी पर चढ़ गए, उन लोगों को इतिहास के पन्नों पर जगह मिलनी चाहिए। स्कूल कॉलेजों में सिलेबस में उनके जो वीर गाथा है उनकी चर्चा होनी चाहिए, ताकि उनकी शहादत बेकार ना जाए, ताकि उनकी जो बहादुरी के चर्चे हैं वो धूमिल ना हो और हम लोग को प्रेरणा मिले अपने देश को निर्माण करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।